डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लिया होगा। अगर आपने कर लिया होगा तो इन सब सवालों को भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले लेक्चर में हमने e⁻x इंटू fx प्लस एफ डैश एक्स टाइप के इंटीग्रेशन हमने बताए थे। यहाँ भी आप अगर गौर से देखो तो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 भी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 जैसा है, यानी उसी फार्मूले में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। e⁻x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको हम आई मान लेंगे। माना दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, यानी विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से। लेकिन जब आप ये किसी मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में एक फंक्शन e⁻x हो तो उसको जो हमने फार्मूला बताया था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू fx प्लस एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू e⁻x इंटू fx प्लस c होता है फार्मूला। यानी e⁻x हो और ब्रैकेट में दो फंक्शन हो, उनका योगफल हो, और वो फंक्शन ऐसे हो कि दूसरा वाला फंक्शन पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो, अवकलज हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। तो अगर ऐसा होता है कोई क्वेश्चन तो उसे हम लिख देंगे, उसका इंटीग्रेशन होगा e⁻x इंटू fx प्लस कांस्टेंट होगा आंख मूंद करके। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह का है नहीं, e⁻x है मगर ब्रैकेट के अंदर fx प्लस एफ डैश एक्स दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई नहीं दे रहा, हम इसको ऐसे ही इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेंगे। देखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। इस फार्मूले से आप जानते हो साइन एक्स साइन 2x इज इक्वल टू, फार्मूला आप जानते हो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। चलिए अपान कास 2 थीटा के भी कई फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर वो फार्मूला हम रखेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। यानी ये आप जानते हो कास 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तब 1 कैंसिल हो जाएगा, फार्मूले किसके 4 हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्या 1 कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं दिस इज इक्वल टू e⁻x। अब बचा क्या, आप देख रहे हैं इसमें ऊपर अंश में 2 पद हैं और नीचे 1 कैंसिल हो गया, तो नीचे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा। अंश में 2 पद हैं इसलिए इसको हम 2 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें, 2 फंक्शन आना चाहिए प्लस में, एक फंक्शन हमारा हो गया 1 अपान 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और दूसरा फंक्शन हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 टोटल अपान 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड यहाँ पर dx है तो dx लगा दिया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x
आप देखिए, इससे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर x/2 एंड प्लस 2 कैंसिल, कास कैंसिल, तो क्या बचेगा, बचेगा tan x/2 dx। आप देखो, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको ऑर्डर में कर ले रहे हैं, इसको पहले लिख ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू tan x/2 एंड प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 एंड dx के। हमने बताया था कि e⁻x हो इनटू ब्रैकेट में दो फंक्शन हो, जिसमें से दूसरा वाला फंक्शन पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो, अवकलज हो, अवकल गुणांक हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, तब इसका जो है इंटीग्रल जो हो जाएगा e⁻x इंटू ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो tan x को इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही चीज तो आएगी भाई। यहाँ पर लिखेंगे, माना समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, चाहे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। f(x) इक्वल टू tan x/2, देयरफॉर f(x) इक्वल टू d/dx ऑफ tan x/2, तो d/dx ऑफ tan x/2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2 इंटू ddx ऑफ x/2 हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 सेक स्क्वायर x/2 के। आप देख रहे हो, इसका मतलब अगर इसको f(x) मान लिया तो f(x) क्या आ रहा है, हाफ सेक स्क्वायर x/2 के। तो लिखेंगे चूंकि tan x/2 का अवकलज यानी डेरिवेटिव हाफ सेक स्क्वायर x/2 है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू f(x) प्लस f(x) dx इज इक्वल टू e⁻x इंटू f(x) प्लस c से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू tan x/2 एंड प्लस कांस्टेंट। हमारा ये इंटीग्रेशन हो, ये हमारा इंटीग्रल आ गया दिया हुए फंक्शन का। क्लियर। तो जब भी e⁻x हो तो उसको हम इस फार्मूले के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद अगर कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, तो हमने डिटेल में समझाने के लिए आपको बता दिया है, वैसे डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो गया, e⁻x इंटू tan x/2 डायरेक्ट आंसर। इसका रीज़न देख देंगे कि चूंकि e⁻x इंटू f(x) प्लस f(x) dx इक्वल टू e⁻x इंटू f(x) प्लस c होता है। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल ऐसे ही है, अभी देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, e⁻x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी मान लेंगे i इक्वल टू e⁻x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1/x प्लस हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर dx। आप देख रहे हो यहाँ पर तो
प्लस दिया हुआ है यानी फंक्शन प्लस फंक्शन। अब हमको चेक करना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन इन दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव है कि नहीं। वन बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखें क्या आता है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन होता है। इस इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स टू द पावर टू आ गया। आप देख रहे हो नहीं आ रहा, यानी इस फंक्शन को जब डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो ये वाला फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स इसके अंदर मौजूद है। तो सिचुएशन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स हो जाएगा, बिल्कुल ज़ुबानी। क्लियर, दिस इज इक्वल टू लिखेंगे, चूंकि या माना एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स implies that f dash x is equal to minus वन by x square। अतः इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स से dx इज इक्वल टू e to the power x इंटू एफ एक्स प्लस c से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स इंटू पहला फंक्शन यानी वन अपॉन एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इतना इजी है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या है, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स। 18-19 में e टू द पावर एक्स पहले था, इसमें बाद में दिया, ठीक है, इसको भी पहले कर ले रहे हैं इंटीग्रेशन, इसको आई मान लेते हैं, e टू द पावर एक्स को पहले लिख ले रहे हैं इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब और विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब e टू द पावर एक्स तो इस क्वेश्चन में है, मगर ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन प्लस के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि किसी और रूप में लिखे हुए हैं। लेकिन जब भी e टू द पावर एक्स आए किसी क्वेश्चन में, तो इसी तरह से हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ कैसे आएगी, ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस करने से आएगी। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी कि हमें क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है। क्लियर, चलिए देखते हैं। e टू द पावर एक्स है, इतना तो मालूम हो गया, e टू द पावर एक्स है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को बदलेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स। अब देखिए नीचे x माइनस वन है, हम ऊपर भी x माइनस वन ला सकते हैं। कैसे, माइनस थ्री को लिख सकते हैं माइनस वन माइनस टू, एक्स माइनस थ्री है तो इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन माइनस टू टोटल अपान एक्स माइनस वन अपान होल क्यूब डी एक्स के। क्वेश्चन में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक्स माइनस वन को हम एक साथ रखेंगे और टू को एक साथ रखेंगे और दो भिन्न बना लेंगे हम, क्योंकि अंश में दो पद जब हो गए, एक हो गया हमारा एक्स माइनस वन ऐसे लिख लिया और टू को अलग कर लिया हमने, तो दिस इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस वन होल क्यूब और प्लस लिख दिया यहाँ पर और माइनस टू ऐसे लिख दिया अपान एक्स माइनस वन का होल क्यूब और आगे लिख दिया dx के। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, माइनस था तो माइनस यहाँ ना लिख करके हमने यहाँ लिख दिया, बीच में प्लस लिख दिया, बात एक ही है। इस माइनस को हटाओगे तो यहाँ ये माइनस बन जाएगा। अब देखो इसमें x माइनस वन है और नीचे x माइनस वन का होल क्यूब है,
तो x माइनस वन कट जाएगा, नीचे x माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/x माइनस वन होल स्क्वायर एंड प्लस -2/x माइनस वन होल क्यूब, आगे हो गया dx। चलिए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। अब इसको हम डिफरेंशिएट अगर करें, इसमें देखिए दो फंक्शन आ गया, एक फंक्शन ये भी है, एक फंक्शन प्लस करके एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन हो गया। अब हमको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इस फंक्शन का डेरिवेटिव है कि नहीं है, ये फंक्शन इस फंक्शन का अवकलज है कि नहीं है, अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है कि नहीं है। अगर है तो हमारा ये फार्मूला लग जाएगा, अगर है यानी ये वाला इसका डेरिवेटिव अगर ये आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका समाकल जो हो जाएगा, इसका जो है इंटीग्रल जो हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो चेक करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। d/dx ऑफ 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर का मतलब हुआ x माइनस वन पर -2 पावर जाएगा ऊपर। दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n के फार्मूले से n(x टू द पावर n माइनस वन होता है, तो -2 इंटू x माइनस वन टू द पावर -2 माइनस वन यानी -3 इंटू यहाँ आ जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू -2 ये पावर नीचे चला आएगा, तो x माइनस वन पर होल क्यूब। देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा ये चीज। इसका डेरिवेटिव हम कहेंगे, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका अवकलज ये है, इस फार्मूले से हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बराबर -2/x माइनस वन का होल क्यूब, इसलिए i इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर? यहाँ पर रीजन लिख देंगे, चूंकि इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू fx प्लस कांस्टेंट, रीजन लिख दिया। इस तरह से हमारा ये जो है दिए हुए क्वेश्चन का इंटीग्रल हुआ, समाकल हुआ। क्लियर? तो अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्वेश्चन नंबर 21 e टू द पावर 2x इंटू साइन x, इसको i मान लेंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे इंटू साइन x, और यहाँ पर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। अब देखिए e टू द पावर तो आया तो है, मगर e टू द पावर 2x है, तो इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा, इसलिए इस फार्मूले में बदलने की कोशिश हम नहीं करेंगे। इस फार्मूले में बदलने की कोशिश तभी करेंगे जब क्वेश्चन में e टू द पावर x आया हुआ हो। क्लियर? यहाँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ही है, तो इस पहले वाला फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो वाला लगाएंगे, यानी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड
इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब फर्स्ट सेकंड इसमें लेना है तो हमने बताया था आपको ILAT इसके आधार पर हमको फर्स्ट और सेकंड चॉइस करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर e टू द पावर ये है हमारा एक्सपोनेंशियल, साइन एक्स क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, पहले आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक पहला हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। इसी ऑर्डर में यहाँ पर लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे पहले, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बड़ा ब्रैकेट 1 इंटू dx। आपको इतना लगाना इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को इतना सॉल्व करना है, इतना लिखना है कि फार्मूला बिल्कुल जुबान पर आ जाए। भटकोगे तो नहीं लग पाएगा। एकदम स्पीड तभी बनेगी जब आपका क्वेश्चन आपके जुबान पर ही आ जाए। भटकने से तो आपकी स्पीड ही खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करिए इन क्वेश्चनों को। तो चलिए लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x एंड ds बड़ा ब्रैकेट 1 उसके बाद dx होगी। इसको इंटीग्रेट कर दें सिंपल फार्मूला यूज करके, साइन एक्स e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x होता है, मगर यहाँ पर 2x है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर ax यानी e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x का हो जाएगा e टू द पावर 2x बाई 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा dx। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2x बाई 2 को बाहर ले रहे हैं, 1 बाई 2 e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 को बाहर ले रहे हैं, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x को पहले लिख ले रहे हैं, e टू द पावर नहीं रहने दें, पहले क्या है बाद में रहता पड़ा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x e टू द पावर 2x dx। अब देखिए आप यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया। ए ट्रिग्नोमेट्रिक है, ए एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा तो हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। यानी फिर यही फार्मूला हम लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला दोबारा फिर लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1 बाई 2। तो चूंकि इसमें लगाना तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट हम लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन यानी cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, फिर माइनस निशान लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ महिला ब्रैकेट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन महिला ब्रैकेट 1 dx, फिर बड़ा ब्रैकेट 1। क्लियर? दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ पर cos x इंटू e टू द पावर 2x हो जाएगा 1 बाई 2 e टू द पावर 2x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ महिला ब्रैकेट
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स को ब्रैकेट में लिखेंगे, एन टू ई टू पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन फिर करना है, तो हो जाएगा ई टू द पावर 1/2 ई टू द पावर 2x, महिला ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर dx बड़ा ब्रैकेट बंद। क्लियर? चलिए हमने इसको इंटीग्रेट किया, 1/2 था फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, ठीक। दिस इज इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हाँ गिराने देते हैं, यहाँ पर 1/2 को पहले लिख ले रहे हैं, ई टू द पावर 2x इंटू कास एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए माइनस कॉमन ले ले, माइनस बाहर निकाल ले रहे हैं तो ये प्लस बन जाएगा, तो 1/2 और 1/2 भी बाहर कर ले रहे हैं, तो 1/2 बाहर आ गया, तो हो गया ई टू द पावर 2x या साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, और हो गया यहाँ पर dx के बड़ा ब्रैकेट बंद, महिला खत्म हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट खत्म करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/4 हो जाएगा, ई टू द पावर 2x इंटू कास एक्स, फिर इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, साइन एक्स ये हमारा क्वेश्चन है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आई हमारा पूरा जो फंक्शन था उसको हमने आई माना था, और यही चीज यहाँ पर आ गई है, तो इसको हमने क्या लिख लिया, आई लिख दिया। तो कैपिटल आई इक्वल टू इतना, अब -1/4 आई को पक्षांतर करके बाईं तरफ लाएंगे, तो हो जाएगा आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू कास एक्स के। क्लियर? तो अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5i/4, 5i/4 इज इक्वल टू 1/2, तो चाहे कॉमन ले लो इसमें या रहने देते हैं, 1/2 ई टू द पावर 2x साइन एक्स, या 1/2 बाहर कॉमन रहने देते हैं, ठीक, नहीं 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 जब बाहर ले लेंगे 1/4 बाहर ले लेते हैं या रहने देते हैं ऐसे ही, -1/4 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू कास एक्स एंड प्लस कांस्टेंट यहाँ रहेगा, प्लस कांस्टेंट रहेगा। 5i/4 हमको आई निकालना है, तो क्या होगा, 4/5 से डिवीजन हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अपान 5/4 या 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 से पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 ई टू द पावर 2x इंटू कास एक्स प्लस सी के। अब आप देखिए ई टू द पावर 2x कॉमन है, तो हम कॉमन ले ले रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1/5 इंटू ई टू द पावर 2x, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 2 ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस, यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर, अच्छा ई टू द पावर 2x तो कॉमन ले लिया हमने, तो कॉमन जब ले लिया तो बचेगा क्या, 2 साइन एक्स और माइनस बचेगा कास एक्स एंड प्लस कांस्टेंट
इस तरह से हमारा दिए हुए क्वेश्चन का यही इंटीग्रल हो गया, समाकल हो गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22, अब 22 भी थोड़ा हट करके है। क्वेश्चन नंबर 22, साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आई मान लेते हैं तो इंटीग्रेशन का निशान लग जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन है और साइन इनवर्स, इसका कोई फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा है, ना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ही में। तो हम यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, कुछ मानेंगे। पुट x इक्वल टू, हम ऐसा करेंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर ऐसा माने कि साइन आ जाए, साइन के रूप में कन्वर्ट हो जाए, ताकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाए। साइन और साइन इनवर्स ही खत्म कर दिया जाए। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। ये सब प्रैक्टिस से आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा। एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा, जब थीटा तो हो जाएगा डी बाई डी थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा हो जाएगा। बाई क्रॉस प्रोडक्ट डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स भी हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर इस पर हम पुट कर सकते हैं। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। डी एक्स अब क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये जो फार्मूला आ गया, देखिए इस साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये देखिए अलजेब्राइक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। तो अलजेब्रिक वाला फर्स्ट हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हो जाएगा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू 2 को बाहर लिख लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ महिला ब्रैकेट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन महिला ब्रैकेट बंद डी थीटा, फिर बड़ा ब्रैकेट भी बंद होगा। दिस इज इक्वल टू 2 थीटा इंटू क्या होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी थीटा इक्वल टू व्हाट 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा tan थीटा महिला ब्रैकेट बंद डी थीटा, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ महिला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा tan थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन tan थीटा का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, ये होता है log ऑफ सेक थीटा होता है या माइनस log ऑफ cos थीटा होता है। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा इंटू tan थीटा माइनस ये हो जाएगा माइनस log ऑफ मॉडुलस cos थीटा एंड प्लस कांस्टेंट के, ये हमारे ब्रैकेट हमने बंद कर दिया क्योंकि इंटीग्रेशन tan थीटा इज इक्वल टू माइनस log ऑफ cos थीटा होता है। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस बड़ा ब्रैकेट में थीटा tan थीटा एंड माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस cos थीटा एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा इंटू tan थीटा एंड प्लस log ऑफ cos थीटा को लिख सकते हो 1/sec थीटा एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं 2 थीटा tan थीटा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 थीटा tan थीटा प्लस 2 log मॉडुलस ऑफ 1/, ये फार्मूला आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर? दिस इज इक्वल टू 2 थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 log मॉडुलस ऑफ 1/, हमने tan थीटा इक्वल टू एक्स माना है तो हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, पूरे में कर दे रहे हैं और थीटा की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स तो हो जाएगा यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स एक्स और tan थीटा की वैल्यू क्या है एक्स है इंटू एक्स एंड प्लस 2 log 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू एक्स को पहले लिख ले रहे हैं तो हो जाएगा 2x इंटू tan इनवर्स एक्स एंड प्लस 2 log मॉडुलस ऑफ, देखो 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट जब हटाओगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ और ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर माइनस हाफ एंड प्लस कांस्टेंट।
अब log m टू द पावर n इक्वल टू एल log m होता है, ये फार्मूला आप जानते हो, log m टू द पावर n इक्वल टू एन log m, ये फार्मूला। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2x tan इनवर्स x एंड प्लस 2 इंटू -1/2 log ऑफ मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का m टू द पावर n इज इक्वल टू -1/2, तो -1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। -1/2 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2x tan इनवर्स x, 2 2 कैंसिल तो हो गया माइनस log ऑफ मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट के। हमारा यही जो है आंसर हो गया। क्लियर? इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था इसका इंटीग्रल आ गया 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें चॉइस करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन विकल्प सही है। 23 और 24 में ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में ऑप्शन दिया हुआ है, चॉइस करना कौन सही है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर एक्स क्यूब dx बराबर है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसी को हम कहेंगे कि हमारा ये विकल्प सही है। तो हमारा i इक्वल टू है एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स क्यूब dx। यहाँ पर अगर हम एक्स क्यूब इक्वल टू टी मान लें, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, पुट तो एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी के, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt/3 के। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx का dt/3 हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा इंटू dt/3 के। 1/3 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt, और डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x होता है। दिस इज इक्वल टू 1/3 e टू द पावर t, पुट द वैल्यू ऑफ t मीन्स x क्यूब एंड प्लस कांस्टेंट। अब देखते हैं किसमें है, 1/3 e टू द पावर x क्यूब प्लस c पहला पार्ट है, अतः विकल्प ए सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x बराबर है 4 पार्ट दिए हुए हैं, e टू द पावर x cos x प्लस c, e टू द पावर x sec x प्लस c, e टू द पावर x sin x प्लस c, e टू द पावर x tan x प्लस c। इसको i मान लेंगे, i इक्वल टू e टू द पावर x sec x एंड प्लस tan x, ठीक है, और आगे लग जाएगा dx के।
सेक एक्स इंटू 1 प्लस tan x। सवाल गलत लिखा हुआ है, 1 प्लस tan x, यहाँ पर है सेक एक्स इंटू सेक एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस tan x। e टू पावर x इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस tan x। सेक एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x dx। अभी क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 17 और 16 पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर e टू द पावर इंटीग्रैंड में समाकल्य में अगर e टू द पावर x आया हुआ हो और दूसरा फंक्शन ब्रैकेट में इस प्रकार हो कि एक का डेरिवेटिव दूसरा हो, एक का अवकलज दूसरा वाला फंक्शन हो। आप देख रहे हो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स यानी सेक एक्स का डेरिवेटिव अवकल गुणांक सेक एक्स इंटू tan x होगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि इस इंटीग्रैंड का इंटीग्रल जो होगा e टू द पावर x इंटू फर्स्ट फंक्शन होगा। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू सेक एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। आप देखो e टू द पावर x इंटू सेक एक्स प्लस कांस्टेंट यानी दूसरा विकल्प सही है, अतः विकल्प बी सही है। इस तरह से एक्सरसाइज 7.6 का सलूशन आज के लेक्चर में ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको इसमें खूब प्रैक्टिस करनी है। जितने ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसका मश्क करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उतने ही आपकी स्पीड बनेगी और सवाल लगाने में मज़ा आएगा, एंजॉय मिलेगा। क्लियर?